साथियों, ये एक ऐसी महिला की कहानी है। महिला की 21 साल की उम्र में शादी होती है। शादी होने के बाद ससुराल में जाती है। उसकी पढ़ने की बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसे ससुराल में ऐसा लगता है कि उसकी इच्छाओं का दमन हो रहा है। वो जो करना चाहती ही थी वो कर नहीं पा रही थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर पति से अलग हो जाती है। साथियों, अलग होने के बाद किस्मत देखिए, वह एक ही प्रयास में यूपीएससी टॉप करती है। इसके बाद कुछ ही दिनों में वह कलेक्टर बन जाती है। पति अस्पताल में बेड पे लेटा हुआ है, चोटिल है, घायल है। पत्नी जहां शादी हुई थी उसी गृह जनपद में कलेक्टर बन के पहुँचती है। पति को देखने अस्पताल पहुंचती है। साथियों, तो पत्नी पति को देखकर रोने लगती है, भावुक हो जाती है। आज भी उसके मन में पति के प्रति वही प्रेम है। साथियों, नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए हमारे साथ बने रहिए, कहानी को विस्तार से इस घटना को जानते हैं। साथियों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ की है, जहाँ पे मंजुला की शादी एक होनहार लड़के से उनके माता पिता करवाते हैं। बेटी की शादी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन परिवार का और समाज का एक दबाव होता है कि पिता चाहते हैं कि बेटी जब बड़ी हो जाए तो उसकी टाइम से भी शादी कर दी जाए। बेटी पढ़ने में ठीक ठाक थी मंजुला, लेकिन माता पिता की इच्छा थी कि बेटी की शादी कर दी जाए। तो बेटी भी माता पिता के इच्छा अनुसार ही शादी कर लेती है। सोचती है जो मेरी इच्छाएं थी पढ़ने की, ससुराल में चलकर पढ़ाई जारी रखेंगे। साथियों, ससुराल पहुंचती है बेटी। पति तो ठीक ठाक था, लेकिन घर वालों के ऐसे नखरे हो जाते हैं कि मंजुला को टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। कभी सासू के ताने होते हैं कि बहू टाइम से नहीं उठती, कभी नंदों के टाइम होते हैं कि भाभी खाना टाइम से नहीं देती। अब करती तो क्या करती, अब उसको टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ने का। उसको ऐसा लगने लगता है कि पढ़ाई लिखाई मेरी यहीं बंद हो जाएगी, आगे जो स्थितियां परिस्थितियां हैं मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगी। अपने पति से भी कई बार कहती है कि मेरी बहुत इच्छा है पढ़ने की, मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ। पति भी करते तो क्या करते, अपने सामाजिक बंधनों से बंधे हुए थे, माता पिता को कुछ कह नहीं पाते हैं। इधर पत्नी कहती है कि एक संयुक्त परिवार था मित्रों। अब पत्नी कहती है कि आप मुझे कमरा लेकर कहीं बाहर रहने लगिए साथ में, ताकि मैं भी पढ़ लूँ। मेरी इच्छाएं हैं कि मैं कुछ बन लूँ। लेकिन पति अब बेचारा माता के आगे अपने शायद लाचार था। पत्नी अपने दिल पर पत्थर रखती है और वो एक ऐसा फैसला लेती है जिससे हर कोई अचंभित हो जाता है उसके इस फैसले से। पत्नी पति से तलाक ले लेती है। साथियों, अलग होकर रहने लगती है। लेकिन पत्नी की भी संघर्ष को देखिए कि इतना मेहनत करती है, पहले ही प्रयास में वह कलेक्टर बनती है। उसकी ट्रेनिंग होती है, जब पोस्टिंग होती है तो उसकी एसडीएम पद के पर पोस्टिंग होती है। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनती है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के बाद साथियों वो डायरेक्ट कलेक्टर बनती हैं। चूँकि खुद का राज्य का कैडर मिलता है, तो एक दिन वह उसी जिले में पहुंचती हैं जहां उनकी शादी हुई थी। अब संयोग देखिए, यहाँ पर पति जिस कलेक्टेड में उनको जाना होता है कलेक्टर का चार्ज लेने, वहीं पति उनका क्लर्क होता है। साथियों, जब कोई नया कलेक्टर चार्ज लेने के लिए आता है तो जो उनके स्टाफ होते हैं कार्यालय के, वो उनको फूल गुलदस्ता लिए उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसा ही मंजुला के साथ भी होता है। इनके पति क्लर्क होते हैं, तो जब जैसे ही कार्यालय में प्रवेश करती हैं तो कुछ लोग आगे होते हैं, लाइन में पीछे खड़े हुए होते हैं। सभी लोग अपना कलेक्टर मैडम का स्वागत करते हैं और फूल गुलदस्ते देते हैं और अपना परिचय भी देते हैं और पद नेम भी बताया जाता है। तो जैसे ही इनके पति थे कुमार सैनी जी उनके पास पहुंचती हैं, तो इनके बगल में जो सीनियर क्लर्क थे
बड़े बाबू वो परिचय देने लगते हैं तो कहते हैं आप चुप रहिए, इन्हीं को बताने दीजिए कौन है। वो अपना परिचय देते हैं कि मेरा फला नाम है और मैं फला पद पे हूँ। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। जाने के बाद साथियों, कार्यालयी काम था, मैडम जी अपना चार्ज ले लेती हैं, काम होने लगता है। इसी बीच में कुछ फाइलें मैडम अपने पास मंगाती हैं। कई ठेके जारी होने थे जो खुद उन फाइलों को चेक करना चाहती थीं कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पूर्व में कैसे कोई ठेके जारी होते थे, कहीं लेन देन का तो कोई मैटर नहीं था। यहाँ पर एक सीनियर क्लर्क होते हैं वर्मा जी, जो कि कुछ टेंडरों को पैसे लेकर जारी कर देते हैं। अब इन टेंडरों की जब पूरा निगरानी कलेक्टर मैडम के जानकारी में होने लगती है तो वर्मा जी को काफ़ी कष्ट होता है कि जो मैं काम करता था, कुछ मेरी ऊपरी आय हो जाती थी, वो तो इस कलेक्टर के आने से ख़त्म हो गई है। तो एक दिन का वाकया था साथियों, मैडम अपने कार्यालय में सामने बैठी हुई थी। जो उनके सीनियर क्लर्क वगैरह होते हैं वो सामने होते हैं, कुछ सामने कमरे में थे। तो वहाँ कुमार सैनी जी भी बैठे थे और वर्मा जी भी बैठे थे। तो वर्मा जी वहाँ उठ के मैडम की तरफ चलते हैं तो कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, क्योंकि उनको मैडम से खिन्न भी थी। मैडम जब से आई थी उनका जो एक्स्ट्रा कमाई होता था वो सब बंद हो गया था, क्योंकि मैडम के देख रेख में सारे टेंडर पास होने लगे थे। तो कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कुमार सैनी जी को अच्छा नहीं लगता। तो इस बातों पे वह उनको टोंक देते हैं कि आप यह क्या बोल रहे हैं। तो वर्मा जी उनसे काफ़ी खिन्न हो जाते हैं और कहते हैं मैं तो बोलूँगा। दोनों की आपस में झड़प सी हो जाती है साथियों। जब झड़प होती है तो उधर कलेक्टर मैडम भी उधर से आती हैं, कहती है तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो। तो कुमार सैनी जी कहते हैं मैडम जी ये वर्मा जी आपके खिलाफ कुछ अशब्द बोल रहे थे। इसके बाद वर्मा जी को डांट देती हैं थोड़ा सा, कहती हैं ये कार्यालय है, आप सभ्यता का परिचय दें। वर्मा जी तो वहाँ से वापस चले जाते हैं। वह कुमार सैनी जी को भी काफ़ी डांटती है, कहते हैं ये आपका घर नहीं है, ये मेरा कार्यालय है, यहाँ आप सभ्यता से रहिए। अगर इस तरह से उदंडता करेंगे, आप ऐसी भाषाएं यहाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो फिर आप इससे बेहतर है कि आप अपने घर में रहिए, अपने माता पिता के पास रहिए। इस बातों से कुमार सैनी भी जी काफ़ी वो होते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं कि मैडम को वह तो डांट रहा था, मैं तो उससे कुछ ऐसा कहा नहीं। लेकिन मैडम जी कुछ दूर की सोच कर उसको कुमार सैनी जी को ऐसा कह देती हैं, सोचती हैं कि ये कहीं यहाँ का विवाद कल रास्ते में कोई ये दोनों आपस बाहरी विवाद न करें। तो मैडम जी इसलिए दोनों को ऐसे ही समझा देती हैं। साथियों, 2 दिन बाद उस कार्यालय में केंद्रीय मंत्री का जो है आना होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन पहले ऐसी घटना घट जाती है। एक दिन शाम के वक्त था, कुमार सैनी जी अपने घर जा रहे होते हैं। उनके साथ कुछ गुंडे जो है मारपीट कर देते हैं। मारपीट करने से वह घायल हो जाते हैं। अब घायल अवस्था में अस्पताल में पड़े हुए हैं। इधर केंद्रीय मंत्री का दौरा था, उनके स्वागत के लिए कलेक्टर साहब को वहाँ रहना था। क्षेत्र के जो विशिष्ट अतिथि लोग, गणमान्य लोग थे, सांसद विधायक, उनको भी रहना होता है। लेकिन जब सुबह कुमार सैनी जी वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो मैडम जी और अपने कर्मचारियों से पूछती हैं क्यों आज कुमार जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति उनको बताता है कि मैडम जी कल कुमार जी को कुछ लोगों ने मार दिया था, पता नहीं अब किस नियत से मारे थे। शाम को जा रहे थे, उनका कुछ या तो चोरी की नियत से सामान लेना चाहते थे, छीनना चाहते थे, अब ये तो मालूम नहीं हुआ। लेकिन उस झड़प में उनको कुछ चोटें आई हैं, कुछ सर में चोट लग गई, कुछ हाथ पैर में। वो अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। जब मैडम जी ऐसी बात सुनते हैं तो वहाँ से सीधा अपने जो स्टाफ होते हैं, उनसे जूनियर थे, उनको बताते हैं कि आप लोग मंत्री जी का स्वागत करिएगा, मैं कुमार से मिलने जा रही हूँ।
जब ऐसा स्टाफ सुनते हैं तो कहते हैं मैडम जी अगर आप नहीं रहेंगी तो मंत्री जी हो सकता है नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ की सीनियर हैं, आप ही नहीं मिल पाएंगी तो अब पता नहीं क्या कह दें। कलेक्टर साहिबा कहती हैं कोई बात नहीं, जो कहेंगे देखा जाएगा, आप लोग उनका स्वागत करिएगा। मैं अब अस्पताल जा रही हूँ। अपने ड्राइवर को बुलवाती हैं, कहते हैं चलो मुझे अस्पताल पहुँचाओ जहाँ कुमार भर्ती है। साथियों वहाँ कलेक्टर साहिबा पहुँचती हैं। अब कुमार जो थे बेड पे पड़े हुए हैं, कुछ पट्टियां सर में लगी हुई हैं, हाथ पैर में भी पट्टियां लगी हुई हैं। जब उनको देखती हैं तो उनके एक मन में भावुक सा जाग जाता है, भावुक हो जाती हैं, आंखों से पानी गिरने लगता है, क्योंकि आज वो एक अपने कर्मचारी को नहीं देख रही हैं बल्कि अपने पति को देख रही थी। वो घायल है इस समय। उधर कुमार भी मैडम को प्रणाम करने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि मैडम क्या बात है। अब उसको भी मन में, अब देखिए वो इस समय अपने कलेक्टर को नहीं बल्कि अपने पत्नी के रूम में मंजुला जी को देखने लगता है। बैठाते हैं उनको उसी बेड पे जिस पे लेटा हुआ है मैडम, वहीं बैठ जाती हैं। कहती हैं आप लेटे रहिए। कुमार जी उठने का प्रयास करते हैं लेकिन उनको कहती हैं कि आप लेटे रहिए। इसके बाद उनका हाल चाल लेती हैं। डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको बुलवाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि मैडम अब तो तबीयत ठीक है, अभी घाव है कुछ तो 2-4 दिन लगेंगे भरने में। मैडम कहती हैं एक काम करना, ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा करना, इसमें कोई कमी ना रहे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर को एक वार्निंग भी दी जाती है कि लापरवाही के साथ ट्रीटमेंट नहीं करना है। साथियों इसके बाद अब दोनों बैठे हुए हैं। डॉक्टर वापस अपने केबिन में चला जाता है। इसके बाद मंजुला जी कुमार जी से पूछती हैं कि ठीक है, अभी तुम यहाँ से जब तुम्हारी छुट्टी हो तो एक काम करना, तुम 1 महीने के लिए रेस्ट करना, अभी ड्यूटी से तुम्हारी मैं छुट्टी करवा देती हूँ, जब ठीक हो जाए बढ़िया से तब आप ड्यूटी पे आना। मम्मी पापा आपके हैं, सेवा करेंगे, ठीक हो जाएंगे। जब ऐसी बात कहती हैं तो कुमार सैनी जी कहते हैं कि माता पिता जी को तो स्वर्गवास हो चुका है, 3 साल हो गए हैं उनका स्वर्गवास हुए। तो पूछती हैं कि आपके बाल बच्चे, पत्नी होंगी? तो बोलता है कि मैंने तो शादी ही नहीं की, जब से तुम गई हो मैं अकेला ही हूँ। कुछ दिन तक मेरे साथ माता पिता थे, अब माता पिता भी नहीं हैं। बहनें जो थीं उनकी शादी हो चुकी है। साथियों जब ऐसी बात वह सुनती हैं तो करुणा से एकदम भर जाती हैं पुनः। इधर उनके भी बारे में कुमार सैनी जी पूछते हैं कि आपके पति क्या करते हैं, तो वह बताती हैं कि मैंने भी तो शादी नहीं की, जिंदगी में जो सपने देखे थे वही पूर्ण हो गया। इसके बाद तो शादी तो हुई थी, आज भी मन में दोनों के एक प्रति प्रेम है। साथियों पुनः दोनों एक साथ रहने के लिए, अभी शादी नहीं किए थे लेकिन दोनों एक दूसरे को अलग हो गए थे साथियों, लेकिन मन में अब भी दिल में प्रेम था। ये इस समय अगर महिला 10-20 हज़ार की नौकरी पा जाती है, पति अगर कुछ नहीं करता तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एक नगर निगम का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पत्नी को एसडीएम बना देता है। पत्नी कितने वह मेहनत से उसको एसडीएम बनाया था, एसडीएम बनती है, इसी दिन कुछ ही दिन बाद पति उसको भूल जाती है। लेकिन यहाँ देखिए एक महिला इतने बड़े अहदे पे है, कलेक्टर बनती हैं साथियों, इसके बाद भी अपने पति के लिए आज भी प्रेम है और उस पति से तलाक भी ले चुकी हैं। इसके बाद पुनः रिश्ते एक होते हैं। ये एक समाज को अच्छी प्रेरणा देने वाली कहानी है साथियों। कैसे रिश्ते चलते हैं साथियों। अगर वीडियो
अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो उस वीडियो को शेयर भी करिएगा साथियों। नमस्कार मित्रों।